हाय गाइस। सो कल मेरे चेम्बर में एक बहुत इंटरेस्टिंग बहस चल रहा था। मेरे कुछ क्लाइंट्स बैठे हुए थे और आपस में लगे पड़े थे, भिड़े हुए। मैं ऑफ कोर्स बिना कुछ बोले मैं आराम से बैठ करके उन्हें देख रही थी, क्योंकि हम वकीलों का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हमारे क्लाइंट्स ही होते हैं। नो ऑफेंस टू माय क्लाइंट्स, बट यार अब ऐसा ही है। ओके, सो वेल, तो मेरे चेम्बर में क्या बहस चल रही थी? तो मेरे चेम्बर में बहस चल रही थी कि क्या किसी जज के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो सकता है। वेल, कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस कहता है हाँ, आफ्टर ऑल नो मैन इज अबव द लॉ। मैग्ना कार्टा याद है? तो फिर जज में ऐसी कौन सी खास बात है कि एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकेगा? तो फाइनली उन्हें लगा कि ये दिस बहस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अब इसका समाधान कहाँ से हो? तो क्रिकेट मैच से लेकर के हर जगह आपको एक अंपायर, एक रेफरी, एक पंचायती करने वाले की ज़रूरत हमेशा महसूस होती है। तो यहाँ पे वो रेफरी थी मैं। सो फाइनली उन्होंने मेरी तरफ देखा कि अब मैडम बताएंगी कि क्या हो सकता है। सो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, आप सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं। वैसे मैं आई एम अ स्मार्ट एडवोकेट, मैं किसी को गलत नहीं कहती। गलत बोलने का भी अपना एक सही तरीका होता है। सो कमिंग बैक, जज कोई भगवान नहीं है, भगवान का रूप भी नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से आप उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इतनी आसानी से जजेस के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने लगे तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो सड़क पे चल रहा है वही जाकर के किसी जज के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर देगा। झूठा सही, इसके बारे में अभी हम बहस नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि जो सरकार है यानी एग्जीक्यूटिव, ये जुडिशरी का आर्म ट्विस्ट करने के लिए सही गलत एफआईआर्स लॉन्च करने लगेगी। सीबीआई हरासमेंट, पुलिस तंग करेगी, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जजेस के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च ना हो सके, मतलब आसानी से। ठीक है? तो फिर सवाल ये है कि किसी जज के खिलाफ एफआईआर लॉन्च अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? सो यहाँ हम आते हैं सर्विस जूरिस्प्रूडेंस पे, यानी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है किसी इंसान का, वही उसका डिसमिसिंग या डिसिप्लिनिंग अथॉरिटी हो सकता है। करेक्ट? सो जजेस का अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? वेल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन। ठीक है? सो उसी तरह से जब किसी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर होना है या नहीं और ये डिसाइड करना है, उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अपने आप से वो डिसीजन नहीं ले सकते। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये कह दिया कि ये जो है मलिशियस या फ्रिवलस प्रोसिक्यूशन का केस है और एफआईआर नहीं रजिस्टर होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट साहब अपने आप जो है जाके परमिशन नहीं दे सकते कि जा करके, हमको ना फर्क पड़ता है कि चीफ जस्टिस साहब क्या बोल रहे हैं, जाइए जा करके एफआईआर रजिस्टर कीजिए। वेल, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़, ये तो हुई हायर जुडिशरी की बात। लोअर जुडिशरी का क्या? से क्या उसमें भी हमें गवर्नर साहब को तंग करना है? इनफैक्ट यू नो व्हाट, आई कैन ऑलमोस्ट विजुअलाइज अरविंद केजरीवाल फ्रॉथिंग एट द माउथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, सीएम को करना चाहिए डिसाइड। आई एम प्रिटी श्योर सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर दिस केस प्रिटी सून। खैर, लोअर जुडिशरी के केस में क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सो एफआईआर लॉन्च करने से पहले आपको उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन लेना ज़रूरी होता है। इनफैक्ट आपको बिहार में कुछ ऐसे केसेस हुए जहाँ पे एक अनफॉर्चुनेटली एक जज साहब जो हैं, उन्होंने एक होमगार्ड को इतना मारा कि उनके प्राण निकल गए। सो उस केस में एफआईआर लॉन्च हुआ था और परमिशन ग्रांट किया था आपको हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने भी और जो लोअर कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी। सो एफआईआर्स लॉन्च हो सकते हैं। कोई भी इंसान, चाहे वो जज हो चाहे वो कोई और हो, इज़ नॉट अबव द लॉ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी और हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स में।